मराठों को आरक्षण इसके लिए हमने देखा कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जालना जिले में अंतरवाली सराटी इस गांव में मनोज झरांगे पाटिल ये आमरण उपोषण अनशन कर रहे थे। अब 40 दिन अतिरिक्त हो गए हैं। 30 दिन का समय सरकार ने मांगा था, 10 दिन मनोज झरांगे पाटिल इन्होंने दिया कि आरक्षण पे कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अभी तक जीआर के अलावा आरक्षण कैसे मिलेगा ये इसकी गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। जहां मनोज झरांगे पाटिल एक और अंतरवाली सराठी में फिर से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में गांवों में मराठा क्रांति मोर्चा के सदस्य लोग भी झरांगे पाटिल ने समर्थन देने के लिए सामने आए हैं। किस तरह का समर्थन है, क्या कहना है नेताओं को, लोगों को जो कि मराठा क्रांति मोर्चा से जुड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। राजेंद्र कुंजीर। क्या कहेंगे आप, मराठाओं को आरक्षण वो भी ओबीसी में, इसके लिए मनोज झरांगे पाटिल इनका अनशन फिर से शुरू हुआ है। आपको लगता है कि जुबान जो दी है राज्य सरकार ने वो पूरी होगी या उसके लिए कोशिश की जा रही है? ऐसा है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से वो कोशिश करना चाहिए वो हो नहीं पा रही है। वो बोलते हैं कि मराठों को आरक्षण मिलेगा, कैसे मिलेगा वो नहीं बता रहे, लेकिन मिलेगा मिलेगा करके। लेकिन वो बोलते दूसरे कई नेता कि किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो मर्यादा है उसमें 50% की मर्यादा है, उस मर्यादा में बिठाना होगा। तो ओबीसी में कंक्लूड करके ओबीसी का जो प्रवर्ग है उसमें मराठों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि मराठा कुनबी खेती करने वाला समाज है। इसके लिए जिनको जिनको ओबीसी में आरक्षण मिला है वो लोग, कई लोग कारपेंटर है, कई लोग कुंभार है, कई लोग ऐसे छोटे छोटे खेती से जुड़े हुए जो व्यवसाय रोजगारी है उसमें उनको मिला है, उसके ऊपर मिला है। तो मराठा समाज को भी वैसे ही ओबीसी में कंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। और मराठा लोगों को जो महाराष्ट्र में ओबीसी की जो जनगणना नहीं करके भी उनको 32% 32% आरक्षण जो मिला है वो हमारे कहने से वो ज़्यादा है। इसमें वो 64% लोक संख्या पकड़ के वो उन्होंने आरक्षण दिया है, उसमें मराठा समाज शामिल हो सकता है, लेकिन वो करते नहीं है। भाटिया आयोग जो वो भी कहता है कि 37% का लोक संख्या ओबीसी का है, और ये 64% का लोक संख्या सरकार ने कैसे पकड़ा, वो हमारा सवाल है। आप बताइए, नाम बताइए, और आपको क्या लगता है कि 50% के अंदर आरक्षण देना चाहिए, ओबीसी में इंक्लूड करना चाहिए, कुणबी सर्टिफिकेट देना चाहिए, ऐसी बात हो रही है, लेकिन ओबीसी के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया है। मैं सचिन आडेकर। यहाँ आपने जो सवाल पूछा उसमें ये बात जरूरी है कि ओबीसी ने हमारे लिए विरोध किया है मराठा आरक्षण, मराठाओं को ओबीसी में लेने के लिए, लेकिन ओबीसी खुद उतने नहीं है जितना सरकार बता रही है, जितना ओबीसी के नेता बता रहे हैं। एक्चुअली ओबीसी की संख्या यहाँ सिर्फ 34% है, जिसमें गवर्नमेंट ने उनको 70% ही आरक्षण देना चाहिए, लेकिन उनको मिला है आरक्षण 32%। इसलिए हमारी यही विनती है कि मराठा समाज ओबीसी में आता है, वो कुणबी है तो उनको ओबीसी में ही लेना चाहिए, लेकिन केवल पॉलिटिकल इशू के लिए ओबीसी के नेता उनकी कुर्सी बचाने के लिए, उनको उनका ओबीसी का लीडर बताने के लिए, और महाराष्ट्र के मराठा नेता जो है वो उनके आगे सर झुकाते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम हो चुका कि मराठाओं के नेता आगे बोलते ही नहीं, सिर्फ ओबीसी के नेता बोलते हैं, लेकिन मराठा के नेता कोई बोलता नहीं, मराठाओं का नेता। इसलिए हमने मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा नेताओं को गांवबंदी की है। ताई, आप क्या कहेंगे? निजाम राज में जो मराठे उनके स्टेट में थे, लेकिन जब संयुक्त महाराष्ट्र बना तो जो मराठे इधर आए, मराठवाड़ा में बस गए या मराठवाड़ा में बसे थे, उन्हें आरक्षण नहीं मिला। लेकिन आज डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिखाते हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी हो या अन्य जो राज्य जहाँ पर निजाम का राज था, वहाँ के मराठाओं को आज भी 5% या 4% आरक्षण दिया जा रहा है। वैसा ही महाराष्ट्र में भी है, जैसे आपने बोला कि तेलंगाना, कर्नाटक बाहर के राज्यों में है, वैसा महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में जो कुणबी समाज है वही मराठा समाज है, और हम
उसमें से ही हमारा आरक्षण, हमारा हक का आरक्षण मांग रहे हैं। और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब राज्य सरकार के पास हमने दी है। जो हमारा मराठा क्रांति मोर्चा की जो समिति है महाराष्ट्र की, उन्होंने दी है, पर उन पर जितना काम करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने, वो हो नहीं रही है। जो घटना में टिक जाए वैसा ही आरक्षण मिला तभी मराठा आरक्षण हमें मिलने से ठीक रहेगा। देखिए, समिति बनाई गई है, समिति काम भी कर रही है। कल का जो दशहरा मेला था जिसके अंदर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, इन्होंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ ले ली कि मैं आपको वचन देता हूं, शपथ लेता हूं कि आरक्षण दे के ही रहूंगा। इस पर आपको विश्वास नहीं है? विश्वास तो नहीं है, लेकिन शिंदे साहब को मैं मुजरा करूंगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है उन्होंने, तो मराठा को वो आरक्षण देने वाले हैं। हम देखेंगे अभी जारंगे पाटिल को कितने दिन वो अनशन पे बिठाते हैं, कितने दिन में मराठा लोगों को आरक्षण दे देते हैं, हम देखेंगे। देखिए, मराठा क्रांति मोर्चा सामने आया है, उनके सदस्य यहाँ पर है और एक सदस्य, आपका नाम बताइए। तुषार काकड़े। तुषार जी, आप क्या कहेंगे? 2016 में विराट रूप देखा था मराठाओं का, जो आंदोलन हुआ था, जो मोर्चा निकला था, मुंबई तक मोर्चा गया था। अभी भी 2016 के बाद अब देखिए 7 साल हो गए हैं, फिर भी आरक्षण मिलने से रहा। आपको लगता है कि अकेला झरंगे पाटिल, एक मराठा लाख मराठा, सही साबित करके बताएगा? अभी एक बात सुनिए, इतने हमारे मोर्चे हुए, इतने अनशन हुए, पूरे शांतता और संयम के साथ हुए, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, 1994 में, मार्च 1994 में एक जीआर के तहत बहुत सारी जातियां ओबीसी में एक जीआर, एक कागज़, कोई सर्वेक्षण नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, कोई तफसील नहीं, सिर्फ एक कागज़ पे 18% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। और मराठा आरक्षण का जो गायकवाड़, एमजी गायकवाड़ माजी न्यायमूर्ति, उनके तहत जो पूरा सर्वेक्षण हुआ, 3600 पन्नों का वो उनका अहवाल है। और इतना होने के बाद भी मराठा आरक्षण, मराठा कुणबी एक है, एक गायकवाड़ आयोग ने कहा है, नारायण राणे समिति ने कहा है, फिर भी वो हमें आरक्षण नहीं दे रहे और हमें अभी भी शांततामय रीत्या आरक्षण पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ये अभी आपने जाट का आंदोलन देखा, कैसा हिंसक हुआ था, लेकिन मराठों ने आज तक संयम रखा है और उस पर हम आज भी कायम है। हमें आज भी उम्मीद है सरकार कुछ ना कुछ करेगी और हमें आरक्षण का लाभ देगी। देखिए, मराठों को अभी भी विश्वास है और उनका कहना है कि मनोज झरंगे पाटिल अकेले नहीं है। अगर वो एक मराठा लाख मराठा के जैसा साबित कर सकते हैं तो महाराष्ट्र भर के जो तकरीबन 34 से 40% लोक संख्या में जो मराठे हैं, उन्हें फिर एक बार सड़क पर आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, भले ही वो शांतता से ही उनका आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।